अभी इस वक्त पे मैं नो मैंस लैंड में हूँ, लेकिन इतने शिटी रिव्यूज हैं उनके। तो भैया मुझे भी चांसेस है मेरे को भी उतारने के, क्योंकि पिछली दफा तो मुझे उतारा था। टेंस्ड हो गया मैं अब। आई एम सो मैड एट माई सेल्फ। मुझे नहीं पता अंकल आंटी के साथ क्या हुआ है उधर पीछे, और उनको क्यों अभी भी ऐसे पूरा सामान वामान चेक कर रहे हैं उनके साथ। बोलती है डार्लिंग व्हाई डोंट यू जस्ट फिगर आउट। फेयर बैंक्स में रहने वाले 90% लोग भी वहाँ नहीं गए हैं। वॉशरूम बिल्कुल टूटा हुआ है, एकदम ठंडा है। और गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड। बिल्कुल 11 बजे चेकआउट कर लिया मैंने। इट्स इज सच एन अमेजिंग थिंग। और मैंने पंप 1 का ऑथराइजेशन लिया, अंदर जाकर के मुझे गैस भरानी है। और पॉइंट ये है कि बारिश जो इतनी तेज़ हो रही है और इसके ऊपर शेड है नहीं, क्या मैं भीगते भीगते तेल भरूं। देखो जल्दी में क्या किया है मैंने। ये गाड़ी यहाँ से मैंने यहाँ पर टच कर दी कहीं पर तो, और ये रिम पे हल्का सा तो स्क्रैच आया है। आई एम सो मैड एट माई सेल्फ। गाड़ी पे चोट लगती है ना तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है दिल पे चोट लग रही है। यहाँ पर रेट है 2.199 का, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक ये अभी तक का सबसे महंगा तेल जो मैंने दिया है। बिल आया है टोटल 40 लीटर भरा तेल, 88 लीटर्स का, $88 का। गाड़ी में बैठ के कितना अच्छा लग रहा है यार। शहर के इस छोटे से टाउन के इकलौते रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। खाने की बड़ी दिक्कत हो रही है इस ट्रिप में। मतलब अलास्कन वाले साइड में कुछ मिलता ही नहीं है यार, ऑप्शन ही नहीं है। क्रिस्पी चिकन रैप ये खा लेता हूँ, ये ठीक लग रहा है। यू हैव दिस क्रिस्पी चिकन रैप? इट्स ग्रिल्ड? No, I don't think so. Do you want it though? Yeah, can you grill it? Okay, that would be awesome. And the fries, can we replace it with something healthy? Yeah, there's a salad, or there's split pea soup, or onion rings, which are not healthy. Yeah. So let's. What soup is that? Split pea and ham. Oh, okay. So let's go for the salad. Salad. Yeah. Thank you. Okay. Not very great, but not bad either. Okay, तो नाश्ता हो गया। जो क्वालिटी ऑफ फूड था वो ठीक ही था। पहले स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ओके है, लेकिन जैसे जैसे मैंने खाना खाया उसको वो मुझे ठीक ही लगने लगा। तो इट इज़ गुड। बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जब मैं एंटर किया था मैंने, तो वहाँ पर सिर्फ मैं और मेरे अलावा एक कपल और एक और आदमी, 3 लोग थे जो कि ऑलरेडी मुझे ज़्यादा थे। निकलते निकलते सारे टेबल्स भर गए यार। मतलब फॉर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट्स वे टू क्राउडेड। थर्ड पॉइंट बहुत रीजनेबल है यार। मतलब कल वाला हेंस जंक्शन में कितना महंगा पड़ा था, ये मेरे को टोटल मिला जुला करके पड़ा $17 का, विद सैलड एंड टोटल रैप। मोटिवेशन तो बहुत मिला यार पूरे रास्ते पे। यू नो, ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे जिनके मिलने की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो सब इसलिए मिले मुझसे ताकि मैं ये ट्रिप कर सकूं। बट यहाँ तक आते आते ना एक चीज़ है जो डीमोटिवेटिंग है। जो भी मुझे ट्रैवलर्स मिल रहे हैं ना, वो चाहे कपल्स हो, बाइकर्स हो, या ट्रकर्स हो, या कैंपर वैन में हो, सब वापस लौट रहे हैं। कोई भी मुझे जाता हुआ नहीं मिल रहा। और यही रीज़न है ना कि मैं इतनी फास्ट भगाता हुआ आया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये तो होगा। यहाँ पर इस वाले आरवी साइड में कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था कल, जैसा कि आप देखा ही आपने पिछले एपिसोड में। जो कल मुझे एक को ट्रैवलर एड मिले, उन्होंने बताया कि कल वो फेयर बैंक्स के बाहर, परसों वो फेयर बैंक्स के बाहर जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पर उन्होंने कैंप किया था एक आरवी साइड में, और वो अकेले थे वहाँ पे, कोई भी नहीं था। सो दिस इज़ व्हाट इज़ स्लाइटली डीमोटिवेटिंग, क्योंकि रोड पे कोई होता है ना जो जा रहा हो उसी तरफ जिधर आप भी जा रहे हो, तो फिर आप थोड़ा सा मतलब आपको सही लगता है। लेकिन ऐसा है कि कैनेडियन बॉर्डर जो है वो बस ये सामने है मेरे, और जो अमेरिकन बॉर्डर है वो करीब 20 माइल से नहीं 32 किलोमीटर के बाद है। तो ये 32 किलोमीटर का नो मैंस लैंड है, ऐसा जनरली होता नहीं है, पता नहीं क्यों है। फिलहाल अपन पहुंच रहा है द कैनेडियन साइड ऑफ द बॉर्डर। देखो उधर से आने वाली कितनी गाड़ियां हैं भैया, आरवी खड़ी हैं जो जा रही हैं वापस, और मैं इकलौता हूँ जो उल्टी साइड जा रहा है। पीछे वो लिखा हुआ था दैट US कस्टम्स इज 30 किलोमीटर्स, तो यहाँ पर कैनेडियन इमिग्रेशन था, और उसके 30 किलोमीटर के बाद US का कस्टम या इमिग्रेशन है। तो अभी इस वक्त पे मैं नो मैंस लैंड में हूँ। ये जो एरिया है ये किसी भी देश के अंदर नहीं है। मौसम बिगड़ गया है थोड़ा सा ना, बहुत ही ज़्यादा बारिश है, और अगले 2 दिन तक लगातार बारिश। परसों से साफ तो नहीं दिखा रहा, बट बारिश नहीं दिखा रहा। गड्ढे बहुत हैं यार। मेरे
बाकी जो गाड़ी है उसमें कपल थे, बूढ़े अंकल आंटी, उनको उतार लिया यार गाड़ी से बाहर। ओह शिट, ये भी हो रहा है क्या? तो भैया मुझे भी चांसेस है मेरे को भी उतारने के, क्योंकि पिछली दफ़ा तो मुझे उतारा था। बैग वैग निकाल रहा हूँ उसके गाड़ी से यार। टेंस्ड हो गया मैं अब। कभी आज तक मैं यूएस आने में टेंस नहीं हुआ हूँ, पर पिछली बार जो उस बंदे ने किया मेरे साथ, मेरा पूरा एकदम कॉन्फिडेंस ऐसा तैसा कर दिया मेरे कॉन्फिडेंस को। उस बार के बाद मैं एक दिन के लिए नायग्रा फॉल्स वाली साइड से मैं यूएस की तरफ गया था, जस्ट टू पिक अमेजॉन डिलीवरी। उस सामान पिकअप में भी उनको मैंने बताया था कि मैं अभी जाऊंगा और आधे घंटे में ही वापस आ जाऊंगा। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे उतार लिया और अंदर भेजा पूछने के लिए, पूछताछ के लिए। जबकि पहले मैं ट्रिप के लिए भी आता था, 20-20 दिन 25-25 दिन आकर के ट्रिप मार करके चला जाता था और कोई कुछ नहीं बोलता था यार। कभी मेरे को कभी टोका ही नहीं यूएस में एंट्री के लिए। लास्ट टाइम जब मैं ये यूएस रोड ट्रिप ले गया था तो 2 घंटे बिठा लिया था, और उसके बाद वाले में फिर से आधे घंटे के लिए बिठा लिया था। और अब देखो आज क्या होता है। Hi there. Going to Prudhoe Bay. Do you know your license plate number? Yes, D-Tourist. The last time you were in the United States? I was there on 6th or 7th of August, I guess, for a day, like 30-40 minutes. Gonna need to check to see if you have an I-94, so please park at the end of the building and come inside for a moment. Yeah, I have an I-94, I think, which is valid for... Not showing up in the system, so we gotta do some... No worries. Okay. No worries. ये अंकल आंटी को भी अभी रोक ही के रखा है, मुझे लगा था इनको क्लियर कर दिया। मेरे को I-94 के लिए बुलाया, बट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज फाइन विद मी। देखते हैं क्या होता है। तो भैया ये इमिग्रेशन ऑफिसर बिल्डिंग पीछे, और इजी था बहुत। उनको सिर्फ मेरा I-94 सिस्टम पे दिखा नहीं, किसी वजह से उन्होंने बोला कि सिस्टम प्रोसेस करने में टाइम लगा रहा है, इसलिए अंदर बुलाया। अदरवाइज़ तुम्हारा I-94 एकदम वैलिड है। I-94 जो होता है ना, वो एक वैलिडिटी होता है जब एक इमिग्रेशन ऑफिसर आपको देता है कि आप इतने दिन तक स्टेट्स में रह सकते हो इस वाली एंट्री पे। ये जो I-94 इमिग्रेशन ऑफिसर्स देते हैं ना, इसकी बहुत वैल्यू होती है। वीज़ा अगर आपके पास है तो भी आपको पोर्ट पे ना ऑफिसर डिनाई कर सकता है आपकी एंट्री। लेकिन अगर आपके पास I-94 है ना, इसका मतलब कि आपके पास वीज़ा था और उस वीज़ा को देखकर, चेक करके, वेरीफाई करके एक ऑफिसर ने आपको 6 महीने की परमिशन दी है स्टेट्स में रहने की। तो फिर कोई दूसरा ऑफिसर ना उसको क्रॉस करने से पहले 10 बार सोचेगा, या फिर कोई बहुत सीवियर रीज़न होएगा आपके नहीं एंट्री करने के लिए, तभी वो आपको रोकेगा। अदरवाइज वो नहीं रोकेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके किसी कलीग ने इसको क्लियर किया है पूरे चेक और वेरिफिकेशन के साथ। मुझे नहीं पता अंकल आंटी के साथ क्या हुआ है उधर पीछे, और उनको क्यों अभी भी ऐसे पूरा सामान वामान चेक कर रहे हैं उनके साथ। मेरे से 2-3 क्वेश्चंस पूछे, फिर उनको सिस्टम में मेरा I-94 दिखा नहीं, तो वो बोले कि मेरे को अंदर सिस्टम पे जाके चेक करना होगा, तुम गाड़ी लगा करके अंदर आ जाओ। अंदर जाने के बाद लिटरली 1 मिनट, और उस 1 मिनट में सिर्फ एक बार उसने बोला कि मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। जैसे ही उसको I-94 का डिटेल दिखा, उसने बोला, पासपोर्ट ला करके दिया और बोला हैव अ सेफ ट्रिप। फाइनली वेलकम टू अलास्का। स्पीड लिमिट आनी शुरू हो गई माइल्स में। 55 माइल्स मतलब 88 किलोमीटर्स की स्पीड लिमिट है, जिसमें मैं 5 माइल एक्स्ट्रा यानी 60 माइल तक तो चला ही सकता हूँ। 60 माइल मतलब होता है 96 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की रफ्तार से। 445 किलोमीटर तक मुझे एकदम स्ट्रेट जाना है इस हाईवे पर ही, अलास्का हाईवे पर। 445 किलोमीटर तक कहीं मुड़ना ही नहीं है, और टोटल डिस्टेंस है 470 किलोमीटर। अगला जो आएगा, सबसे पहला टाउन वो आएगा टॉक, उसके बाद आएगा डेल्टा जंक्शन, जहाँ पर ये अलास्का हाईवे ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद आएगा फेयरबैंक्स। यार इस तरफ आते ही रोड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ भी ऐसा है यार, कैनेडियन साइड में ना रोड की क्वालिटी कैसी थी, देख ही रहे थे, गड्ढे वड्ढे सब कुछ दिख रहा था, एकदम धड़ 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 एकदम लगी पड़ी थी। पता नहीं अलास्का हाईवे मेंटेन कौन करता है। नाम अलास्का हाईवे है तो, और इसका दूसरा नाम अल्कैन हाईवे भी है। अल्कैन हाईवे का वो शॉर्ट फॉर्म है, अलास्का का AL ले लिया और कनाडा का CAN ले लिया। मेंटेन कौन करता है, या दोनों गवर्नमेंट करती है, पता नहीं। आई थिंक दोनों गवर्नमेंट करती है, कैनेडियन गवर्नमेंट उस साइड का करती है और US गवर्नमेंट इस साइड का करती है, क्योंकि क्लियरली दोनों साइड में डिफरेंस है, तो मैनेजमेंट डिफरेंस तो है। क्योंकि उस तरफ एकदम ही झज्जड़ कंडीशन थी और इस तरफ एकदम मस्त कंडीशन है रोड की। और रोड की कंडीशन जो है वो पता नहीं थोड़ी ख़राब हो गई। लगातार पॉट हाउस दिख रहे हैं मुझे आते। अरे भैया जाने वक्त में भी है, अरे बचा लिया। पॉट हाउस बचाने में तो मैं माहिर हूँ। मैंने ऐसे स्टेट में गाड़ी चलानी सीखी है, बिहार,
जहाँ पर सड़क पे गड्ढे नहीं होते थे, गड्ढों में सड़क होती थी। तो वहीं से तो गड्ढे बचाने में हम माहिर हो गए। अरे बातों बातों में मैं ये बात तो भूल ही गया बताना कि इट्स अ बिग थिंग। मैं अलास्का में हूँ, अलास्का में, और वो भी अपनी गाड़ी चला करके, और वो भी अकेले। डूड, आई हैड नेवर इमेजिन्ड। मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत ट्रैवल करता आया हूँ, लेकिन ये करना मेरे लिए इट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग। अपनी खुद की गाड़ी में और अकेले ड्राइव करते हुए अलास्का पहुंच जाना, ओ भाई साहब। जिनके खुद के देश का पार्ट है ये, उनमें से 90-80% लोगों ने ड्राइव करके यहाँ पर नहीं आए होंगे वो। और मैं कहाँ हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के एक स्टेट बिहार के एक छोटे से शहर का लड़का अपनी गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुँच गया भाई। मतलब अभी थोड़ा सा ना अपने ऊपर ऐसा थोड़ा सा प्राउड आ रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ यार। Somehow I like when you started doing the stop sign, I was like, oh my god, sorry. I thought you did it on purpose. A lot of people pull up hot and then they. No, so if I would have seen you like before, if my concentration wasn't there, I'm so sorry about that, then I would have slowed down pretty before. I'm not even worried about it. You Oh, a man. photographer or something? Yeah, I make travel films just for passion. Oh. Like I'm not really a photographer. Cool. So you're up doing an Alaska skit now? Oh yeah, I'm going all the way up to Dead Horse, Prudhoe Bay. Oh wow. You're from here? I'm from the Kenai Peninsula, Soldotna. If Okay. You know where that is? Yeah. Little south. Yeah. That's so worth going to. The whole peninsula is beautiful. Like all the mountains and Seward and Whittier. There's a 2-mile tunnel people have to drive through, and then you pop out and everybody lives in one building. Oh, Yeah. awesome. Yeah. So if you ever have time to do that, but shoot, I will. I'll get you going here. Send him one. All right, you're good to go. All right, thank you. Have So a blast. thank you. And have you ever been to Prudhoe Bay? Nope. No, not yet. Sure haven't. That's where all like the slopers go up and work. Yeah. No worries. So I'll visit it for you as well. Yes. Yes, please. Take care. Have a blast. Yeah, thank you. Have a good one. You too. हुआ क्या था कि कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा और स्टॉप साइन लेकर के वो लड़की खड़ी थी, बट वो ना अपनी गाड़ी से बहुत चिपकी हुई थी। तो बहुत दूर से मुझे सिर्फ गाड़ी दिखाई दी, मुझे लगा, और मुझे ये भी दिखाई दे दिया कि गाड़ी जो है रोड के किनारे में साइड में लगी हुई है, तो मैं निकल जाऊंगा बीच में से। तो मैंने कोई स्लो नहीं किया, और उसके बाद मैंने ना गोप्रो में कुछ करने लग गया। तो मुझे नज़र तो आ रहा था, बट हल्का हल्का गोप्रो पे था। जब मैं थोड़ा नज़दीक पहुंच गया होगा, कुछ 150-200 मीटर रह गए होंगे, तो उसने अपना स्टॉप साइन ना ऐसे ऊपर नीचे करना शुरू किया। मैंने देखा स्टॉप साइन, तो मैंने एकदम झटके से ब्रेक लिया। आई वॉज रियली कमिंग हॉट, तो थोड़ा ज़्यादा तेज़ ब्रेक लेना पड़ गया मुझे। और बट शी वॉज फाइन। उसने बोला कि नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही आकर के रोकते हैं गाड़ी, तुमने तो इनफैक्ट थोड़ा और पहले ही रोक दिया है, जो कि मैं रुक ही गया था। तो उसको अजीब नहीं लगा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि मैं अगर नोटिस कर लेता तो थोड़ा स्लोली आता। और लेकिन ये अलास्कन पीपल आर वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट पीपल, जैसा मैंने सुना है। पहला इंसान था ये अलास्का का जिससे मैं बात कर रहा था, एंड शी वॉज़ वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली। काफ़ी देर बात करी हमने, 2-3 मिनट रुके हुए थे। उस पूरे 2-3 मिनट तक वो लगातार मुझसे बात करती रही। साउथ ऑफ अलास्का से है वो। सो या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन वहाँ पर खिड़की खोलते ही मुझे अलास्कन मच्छर दिख गए भाई। मच्छर बहुत बेदर्दी हैं यहाँ के, तो मच्छरों से थोड़ा बचना पड़ेगा। और मच्छरों से बचने से पहले मुझे ये पॉट होल से बचना पड़ेगा यार। इतने गड्ढे हैं ना, मत पूछो। मतलब स्पीड लिमिट जो है वो 55 माइल्स की है, मैं चल रहा हूँ 80 पे। मतलब 88 की स्पीड लिमिट है, उसमें मैं 80 पे चल रहा हूँ, फिर भी गड्ढों से नहीं बचा पा रहा हूँ। क्यों ही इसका नाम अलास्का हाईवे रखा है, मोहल्ले का रोड घोषित कर देना चाहिए। बिवेयर ऑफ द स्पीड गाइस। पहले 30-35 किलोमीटर तक तो इतना बढ़िया हाईवे था बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, कि पूरा एकदम कंट्रास्टिंग डिफरेंस लग रहा था कि भैया कनाडा के अंदर रोड कितना ख़राब था और यूएस की साइड पे कितना अच्छा है। लेकिन 30-35 किलोमीटर के बाद से देखो क्या हालत है। मतलब अब तो मैं थोड़ा दूर आ गया, अब तो 70 किलोमीटर हो गया, मैं बॉर्डर से आगे आ गया हूँ। बट पिछले 30-35 किलोमीटर से रोड ख़राब ही चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर ना, मतलब 2 गड्ढों के बीच में बस इतनी सी जगह होती है कि टायर निकल सके, और मेरी टायर बिल्कुल उसी जगह से जब निकल जाती है ना, बड़ा मज़ा आता है। आगे और पीछे दोनों वाला टायर निकाल लेता हूँ, लगता है यस आई नेल्ड इट। पता नहीं क्यों ऐसा है,
बाइक चलाते वक्त भी ऐसा होता था कि 2 गड्ढे के बीच में थोड़ी सी जगह है ना, वहीं से निकालूंगा बाइक। उधर साइड में दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन उधर से नहीं जाऊंगा। वो बीच में जो थोड़ी सी जगह है, सिर्फ टायर पार होने लायक, वहीं से निकालूंगा। ऑटोमेटिकली होता था, पता नहीं क्यों, जानबूझ करके नहीं करता था। मौसम अच्छा हो गया, ग्रे ग्रे आसमान रहता है ना, बिल्कुल डार्क क्लाउड्स, तो वो उतना मज़ा नहीं आता है फिर गाड़ी चलाने में। 1-2 दिन के लिए तो अच्छी लगती है बारिश, बट अगर 2 दिन से ज़्यादा ग्रे आप देख लो ना, तो फिर तीसरे दिन से वो दिमाग ख़राब होने लगता है। और नेटवर्क भी आ गया है। लेट्स कॉल द गाय इन द हॉस्टल। Hostel, this is Sophia. Sophia, I'm intending to stay for tonight at your hostel. Do you have an availability? Let me check. Thank you. We have one tent available for you. Tent? Yes, a tent. Not the dormitory, no? No, the dorm is all taken. All the beds are taken. And how much this cost? The tent is going to be $40. Is there a way I can sleep in my truck? Yeah, we can do like a car camping situation. So That's going to be $20. okay, and then I can camp inside my car, right? Yep. Perfect, Sophia. So then I'll see you around 7 on tops. Okay. Have All a right. good day. यार ये तो डॉर्मेट्री में तो मेरे को जगह मिली नहीं, पर कार कैंपिंग बोल रहे हैं कि हो सकता है, और $20 हैं। और कार कैंपिंग स्वेंस में अगर हम करेंगे तो शावर और वॉशरूम मेरे को वो करने का यूज़ करने के लिए देंगे ही। बट फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे डॉर्मेट्री के लिए एक और जगह, जो दूसरा वाला हॉस्टल है, उससे बात कर लेनी चाहिए। क्या पता उसके पास हो। दिल्लीज बैकपैकर्स हॉस्टल। Backpackers Hostel. This is Amit. I am intending to stay tonight in your hostel. Do you have an availability in any of the dormitories? I don't. I'm booked up. And is there a possibility of doing any kind of car camping in your premises? Yeah, that's fine. You can still, it'll be the same as a tent, $25 per person, and you can still use all the amenities as bed people if you like. Okay, perfect. It looks like I will be reaching around 7:30 p.m. Will that be okay? That's fine. देखो सिचुएशन तो दोनों जगह पे सेम ही हो गई है कि मेरे को जगह मिली नहीं, मेरे को रुकना तो कार कैंप में ही पड़ेगा। बट ये वाला जो हॉस्टल है बहुत पॉपुलर है, इसको मैंने सेकंड में कॉल किया था। मुझे यहाँ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो ये महिला थी, ये काफ़ी हंसमुख लगी बात करने में, तो आई फेल्ट गुड अबाउट इट। जबकि ये $25 है और दूसरा वाला जो था वो $20 था। ये टोक शहर आ गया है, यहाँ पर आपको ये सब रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे। मेरे को शेल का वो मिल गया, पेट्रोल पंप, और जो प्राइस है वो 3.89 है पर गैलन, करीब $1.1 पर लीटर, 87 रुपीज़ लीटर। यार अलास्का के अंदर तो यूकॉन से सस्ता है तेल भाई, पर इसमें 3.89 दिखा रहा है नॉर्मल और 3.84 दिखा रहा है गोल्ड स्टेटस के लिए। बगल बाजू वाला जो था गैस स्टेशन वो 3.83 दिखा रहा था, उसका भी कोई गोल्ड स्टेटस वाला हिसाब किताब है क्या? एक बार चेक करके आऊँ। नहीं, वो 3.83 ही है रेगुलर भी। भैया उसके पास भराऊंगा, 6 सेंट सस्ते हो गए। यहाँ पर एक चीज़ आपको यूएस में ये देखने को मिलेगी, बिल्कुल आजू बाजू के भी 2 पेट्रोल पंप रहेंगे ना, तो भी रेट अलग अलग ही रहेगा उनका, और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। मतलब आपको दोनों चेक करना चाहिए। ऐसा मत समझना कि एक शहर में एक पेट्रोल पंप का जो रेट है वही सारे का होगा, नहीं, बिल्कुल आमने सामने भी होंगे ना तो भी अलग अलग रेट हो सकता है। 5.7 गैलन $22। 20 लीटर तेल का मेरे को लगा $22। $20 तेल का 1760 रुपये, करीब 80, 82, 83 ऐसे ही कुछ रेट आ रहा है। बेसिकली 85 से ऊपर नहीं है, 85-86 के आसपास का रेट है। तो सोचो कि यूएस के बाकी स्टेट्स में पेट्रोल कितना सस्ता होगा कंपेयर टू कनाडा। कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है इस टाउन में, लेकिन जहाँ पर मैं आज रुका था यानी कल रात को, उसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा है। 3 गैस स्टेशन है, 2-3 रेस्टोरेंट दिख गए, पार्क है और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो मैं एडवाइस करूँगा कि वाइट हॉर्स से जब आप निकलो तो बॉर्डर क्रॉस करने में आपको मुश्किल से, जहाँ मैं रुका था वहाँ से और 20-25 मिनट में आप बॉर्डर पहुँच जाओगे, और वहाँ से 1.5 घंटा लगा मुझे यहाँ पहुँचने में। तो मतलब टोटल 2 घंटे और ड्राइव करनी है। और वाइट हॉर्स से जहाँ मैं पहुँचा था वो जगह पे पहुँचने में मुझे लगे थे करीब 5 घंटे। तो 7 घंटे ड्राइव की जा सकती है एक दिन में, और 7 घंटे ड्राइव करके आप सीधा यहाँ आओ तो काफ़ी सारे आरवी पार्क हैं, काफ़ी सारे मोटेल्स हैं, काफ़ी सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और 4-5 गैस स्टेशन मिल गए। और आरवी पार्क में यहाँ पर मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आरवी बड़े बड़े खड़े दिखाई दे रहे हैं, पार्क दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब थोड़ा बिजी भी है ये टाउन।
सो यप, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप जो है इस जगह पर आकर के रात बिताओ, वाइट हॉर्स से फेयर बैंक्स जाने के बीच में, और फिर अगले दिन आपका फेयर बैंक का जो रास्ता रहेगा ना वो सिर्फ 3-3.5 घंटे का रह जाएगा. सो दैट विल मेक योर नेक्स्ट डे जर्नी इवन ईजियर. ये देखो क्या जा रहा है आगे पता है, ये येलो कलर का जो बस है, ये स्कूल बस मत समझना इसको, कहने के लिए तो स्कूल बस है ये, लेकिन ये है आपके लिए US कनाडा का सबसे बुरा टिकट. जो फाइन आपको मिल सकता है वो इस पे मिलता है, और यूँ मिलता है तुरंत. मतलब एक तो इसको क्रॉस करना ही नहीं है, ठीक है, प्लस अगर ये कहीं पर अगर फ्लैश कर रहा है रुक करके, साइड में भी लगा रखा है ना, तो भी क्रॉस नहीं करना है भाई, वरना सीधा $2000 का फाइन है. कनाडा में तो $2000 का है शायद, US में पता नहीं, बट होगा आसपास कहीं कुछ. तो स्कूल बस से एकदम दूर रहो भाई, जितना दूर रह सकते हो. अभी डेल्टा जंक्शन जो है वो एक्चुअल जो है लास्ट स्पॉट है अलास्कन हाईवे का. अलास्कन हाईवे स्टार्ट होती है डाउसन क्रीक से और डेल्टा जंक्शन पे जाकर के ख़त्म हो जाती है. तो डेल्टा जंक्शन पहुंचने के बाद मैं ऑफिशियली पूरा अलास्का हाईवे कर चुका हूँ. मज़ेदार है यार. मैं फ़िलहाल आ गया हूँ शेल पे. डेल्टा जंक्शन पे एक और पेट्रोल पंप है, और मेरी गाड़ी 35 से 38% के आसपास खाली हो गई है तो अलास्का ही. तो आगे हाईवे पर कोई भी रिस्क ना लेते हुए, क्योंकि गाड़ी ठीक ठाक खाली हो गई है 38%, आई एम गोइंग टू रीफिल हियर. एंड थोड़ी सी भूख भी लग रही है, हालांकि 2 घंटे का डिस्टेंस है, बट थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं शायद कुछ यहाँ पर खा भी लूँगा एंड देन फिर आगे चलेंगे. 6.9 गैलन्स, करीब 28 लीटर. 28 लीटर थोड़ा कम ही होगा, 26-27 लीटर. और पैसे देखो 26.95, एकदम लीटर टू डॉलर चल रहा है अब. काफ़ी टाइम के बाद मैं किसी ऐसे जगह पे पहुंचा हूं जहां पर सबवे दिखा मुझे. तो मुझे लगता है कि जल्दी से और हेल्दी भी और कम पैसों में इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता मुझे. आई लव दिस. फाइनली ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से दुनिया में पहुंच गया हूँ. बढ़िया सबवे. टोटल टैक्सेस मिला करके $8 का पड़ा. US आते ही ना थोड़े से खर्चे कम हो जाते हैं कंपेयर टू कनाडा. ये जो बारबेक्यू हनी मस्टर्ड चिकन लिया है मैंने इसके पहले कभी नहीं खाया है. ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली बढ़िया है यार. बस फेयर बैंक पहुंचने वाला हूँ अभी. वैसे हालांकि 30 मिनट बाकी है और 40 किलोमीटर दूर भी है, लेकिन एक एयरपोर्ट गया, वो शायद फेयर बैंक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. कहीं लिखा हुआ तो दिखा नहीं मुझे, लेकिन मिलिट्री के एयरक्राफ्ट भी वहाँ पे उतर रहे थे. मतलब मैंने 4 या 5 वो फाइटर प्लेन्स को लैंड होते हुए देखा. मज़ा आ गया यार. US के फाइटर प्लेन्स लैंड होते हुए मैंने नहीं देखे हैं इसके पहले लाइव. बहुत ही सही जगह लग रही थी मुझे. ऐसी जगह अगर इंडिया में होती कहीं पर तो मैं वहाँ पे गाड़ी लगा करके बाइक लगा करके बैठ करके देखते ही रहता. फाइनली वी आर इन द सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ अलास्का, द फेयरबैंक्स. और यहाँ आने के साथ ही जो भी बड़े शहरों में होता है वो सब दिखने लग गया है मुझे. और जो सबसे पहली चीज़ मुझे नोटिस हुई है इस शहर में आकर के वो ये हुई है कि जो पेट्रोल का प्राइस मैंने देखा पहले ही पेट्रोल पंप पे, वो था $3.43 पर गैलन. एक गैलन में 3.75 लीटर्स होता है, यानी 1 लीटर तेल का दाम करीब 90 पैसे के आसपास आ रहा है, यानी करीब 75 रुपये. पूरे कनाडा में टोरंटो में सबसे चीपेस्ट तेल भरवाया था मैंने, जो कि 105 रुपये का था या 108 रुपये का था. और यहाँ पर फेयर बैंक्स में अलास्का में, जो सबकी सबसे महंगा स्टेट है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू इन US, वहाँ पे पेट्रोल का दाम मेरे को 75 रुपये का पड़ रहा है. कहने के लिए तो एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन 2020 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 32,000 है. हमारे दिल्ली में एक मोहल्ले में इतनी पॉपुलेशन होगी. और मेरे ख्याल से यही है. Your destination is on the left. My destination is on the left. So ये है बिलीज हॉस्टल
एंड ये है मेरी गाड़ी. I literally thought Billy would be a guy. I never thought it will be a beautiful girl like you. You're very funny. No, I'm not. If you hear a man's name, if it's a girl, it's going to be I-E. Okay. If it's a boy, it's Y. Oh, So okay. if you see B-I-L-L-I-E, you know it's a woman. Oh, okay. Yeah. Now I The know male has a tail. Actually, बेस्ट ये रहेगा कि मैं फटाक से जा कर के ना डिनर भी ले आऊँ पहले अपना, ठीक है, और डिनर ला करके फिर मैं यहाँ पर आराम से गाड़ी को कैंप करूँगा, ताकि फिर मुझे कहीं हिलने उलने की ज़रूरत नहीं है. बहुत अच्छा हॉस्टल है. जो ओनर है ना 75 या 80 ईयर ओल्ड लेडी है, और इतनी ज़्यादा सही है ना, मतलब क्या बताऊँ. उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि कितने का प्राइस है, उन्होंने $25. मैंने बोला ठीक है, और कैसे पे करूँ. तो बोले कितने दिन रुक रहे हो. मैंने बोला वो तो अभी पता नहीं है, आज तो फॉर श्योर हूँ, हो सकता है वेदर ख़राब रहे प्रूडो बे का, तो हो सकता है कल भी रुको. बोलती है डार्लिंग व्हाई डोंट यू जस्ट फिगर आउट, तुम पहले रहो आराम से, जिस दिन तुम जाने लगोगे ना उस दिन आकर के पैसे दे देना. मैंने बोला रियली, मतलब मैं बाहर हूँ एंड, तो वो फ्लाइंग किस देते हुए बोलती है इंजॉय. यही में लोग कहते हैं कि अलास्कन पीपल आर वेरी फ्रेंडली. डूड, दे आर, इंडीड दे आर. भी आ गया हूँ मैं. एक थाई रेस्टोरेंट आसपास कहीं खुला हुआ दिखा था मुझे, बस मैं वहीं पर. सुशी बार है एक, सुशी बार तो मैं क्या ही खाऊंगा. सुशी बार भी एक अच्छा ऑप्शन है, कल खा सकते हैं सुशी. अभी के लिए फ़िलहाल थाई फूड इज़ फाइन. ओह भाई साहब, क्या बढ़िया स्मेल आ रहा है यार खाने का. एंड आई एम डन फॉर द डे. खाना भी मेरे पास है, कुछ नहीं करना है, बस टेंट लगाओ और चिल मारो आज के लिए बस. फिलहाल ऐसी है प्रॉपर्टी, ये देखो, वहाँ उस कॉर्नर से लेकर के इस ये वाला जो जीप है ना, वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी प्रॉपर्टी है. इस जीप तक, ये जो आखिरी में जो डार्क कलर की जीप दिखाई दे रही, ये वाली, ये पूरी प्रॉपर्टी है. जिसमें से इस तरफ लेफ्ट साइड में उनका घर है, बीच में ये वाला एरिया, ये पूरा हॉस्टल है जो पूरा सोल्ड आउट है. और उसके उस तरफ भी एक तो छोटे मोटे टेंट वेंट वाला एरिया है, उसके अंदर भी उन्होंने बंक बेड ही डाल रखे हैं. बड़ो बहुत ठंडा है क्योंकि ग्लास का है, उसमें भी 1-2 लोग रुके हुए हैं, और हीटर है नहीं, और मैं हीटर अपना लगा भी लूँ तो बाकी लोगों को शायद प्रॉब्लम हो जाए. तो वो मुझे दे रही थी वो, बट मुझे लगा कि नहीं, उससे अच्छा है कि जब उतना ठंडा है ही वो, जितना ठंडा बाहर है, तो उससे अच्छा मैं अपने टेंट पे ना सोऊं. अंदर इसके वॉशरूम, किचन और एक कॉमन एरिया है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. गाड़ी की हालत पीछे से देख रहे हो क्या हालत हो गई है, पर इसको मैं धोऊंगा नहीं, क्योंकि कल डाल्टन हाईवे पर जो इसकी हालत होने वाली है ना, वो तो देखने लायक भी नहीं होगी. ये पूरा ही बिल्कुल ग्रे हो जाएगा ऊपर से लेकर के नीचे तक. इतना ज़्यादा कचरा उड़ता है और कीचड़ उड़ता है उस वाले रास्ते पे. हालांकि यहाँ पर भी गाड़ी लग तो रहा है देख करके कि हाँ भैया ट्रैवल करके आइए. मज़ा आ रहा है देख करके ऐसे ना, बस ये देखते रहना चाहिए, ये नहीं छुपना चाहिए बिल्कुल भाई, क्योंकि ये तो है स्वैग. आई थिंक बस इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं. बस अब एक ही काम रह गया है कि ये टेंट को लगाना है और इसके अंदर अपना जुगाड़ करना है सारा, कि ठंड से बचने के क्या उपाय, हीटर वीटर सब लगाना है, और देखना है कि आज रात में जो 3 डिग्री या 2 डिग्री जो भी टेम्परेचर जा रहा है उसमें ये टेंट कितना काम आता है. अगले वीडियो में रिव्यू दे दूँगा. और बिल्कुल अच्छी सी एक नींद लेनी है, बिकॉज़ आने वाला जो एपिसोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चैलेंजिंग भी है. फिज़िकली कम, मेंटली ज़्यादा चैलेंजिंग है. नॉट एवरीबडी डज इट. इस शहर में रहने वाले लोग भी, फेयरबैंक्स में रहने वाले 90% लोग भी वहाँ नहीं गए हैं, क्योंकि कोई नहीं जाता है, कोई जाना ही नहीं चाहता है. 6500 किलोमीटर एक तरफ है जो मैं चला के आया हूँ, और ये 1000 किलोमीटर एक तरफ है. दोनों बराबर हैं, ठीक है, बराबर नहीं है शायद. ये 1000 किलोमीटर उस 6500 किलोमीटर के ऊपर भारी पड़ेगा. तो एक अच्छी सी नींद, एक अच्छा सा रेस्ट नीडेड है. सो आई एम गोइंग फॉर दैट. और आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. टिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग दिस टूरिस्ट. बाय बाय, टेक केयर. Trees are dancing while the spring's still here. They don't make haste 'cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer.